Good evening, everyone. Is it audible? Hmm. You are not audible, Abhijit. पता नहीं क्या शायद कुछ network problem. My voice and video is coming very clear na, to everyone. Okay, चलिए, very good. So we'll start it. तो उसके आगे कितने लोगों ने solve कर लिया? Just let me know. How many of you could solve after that? Level 2 पूरा sheet. Hmm. कितने लोगों ने लगाया उसके बाद? Till level 2 done, but some doubts in level 2. हाँ. So that doubts you don't have to very clear that. और स्टूडेंट्स पहुंच पाए लेवल 2 तक की नहीं तो फिर डाउट्स कैसे पूछेंगे आप लोग? एक तो इतना जल्दी जल्दी में क्लास हो गया अभी, 2 दिन पहले ही किया था, तो टाइम भी नहीं मिला होगा मेरे ख्याल से उतना सॉल्व करने का, है ना? हो गया है। चलिए ठीक है, तो जिन्होंने सॉल्व कर लिया है तो उनके डाउट्स क्लियर कर देता हूँ। जो नहीं कर पाए हैं, टाइम नहीं मिला, तो वो देख सकते हैं कैलकुलेशन किस तरह से सॉल्व कर रहे हैं, है ना? ऑन द स्पॉट दे कैन ट्राई टू सॉल्व. Okay, so I think so we had completed till question number 110. है ना? So this was our topic, last topic, trigonometrical substitution. है ना? Substitution. Okay, so now this is another topic, differentiation of a function with respect to another function, which is starting from question number 116 and ending at question number 125. Then after that, infinite series 2 questions are there. So just let me know the doubts from question number. I'll project this. Yeah. Yeah. So I want the doubts from question number 116 to 130. इसके बीच में जो डाउट्स हैं वो बताइए. देख लीजिए, है ना? इनफाइनाइट सीरीज 129 130, बस बाकी सब आ गए. और देख लीजिए. Differentiation of a function with respect to another function. I'll wait for a minute. 116 से 130 तक बाकी के हो गए. बहुत बढ़िया. और किसी को कुछ नहीं पूछना है? बस ये 2 क्वेश्चन. ठीक है, सेम 129 130. देखिए क्वेश्चन नंबर 129, तो इनफाइनाइट सीरीज के क्वेश्चंस नहीं. तो ये क्वेश्चन आपके एनसीईआरटी में नहीं दिए हुए हैं, है ना? लेकिन जो आर डी शर्मा सॉल्व कर रहे होंगे तो वहां पर पूरी एक एक्सरसाइज दी हुई है इनफाइनाइट सीरीज, है ना? तो वहां से देखेंगे तो पता चल जाएगा. सिंपल रहता है इनका कैलकुलेशन, बस एक कुछ कॉन्सेप्ट रहते हैं वो पता होने चाहिए.
तो देखिए क्वेश्चन ऐसा है, ये डिफरेंशिएट करना है, y इज इक्वल्स टू रूट एक्स की पावर रूट एक्स की पावर रूट एक्स की पावर रूट एक्स, और ये पावर जो है ये कहां तक जा रही है, इनफाइनाइट, है ना, इसीलिए इसको बोल रहे हैं इनफाइनाइट सीरीज। तो सबसे पहले डिफरेंशिएट करने से पहले हमें इस एक्सप्रेशन को सिंप्लीफाइड तरीके से लिखना पड़ेगा, है ना। सिंप्लीफाइड तरीके से जहां हमें समझ में आएगा कि जो सिंपल तरीका है जिसको हमें डिफरेंशिएशन करना आता हो। जैसे यहाँ पर आप डिफरेंशिएशन बाई चांस अगर आप लगाओगे, है ना, तो कैसे लगाओगे, इसमें पावर में वेरिएबल है, तो लॉग लोगे तो कितनी पावर बाहर आएगी, कितनी बार लॉग लोगे, तो वो तरीका नहीं है। इसको सॉल्व करने का तरीका देखिए क्या है ना। आप देखेंगे, ध्यान से सुन लीजिएगा इस कॉन्सेप्ट को, यहां से लेकर यहां तक आप देखेंगे तो कितने रूट एक्स है, इनफाइनाइट रूट एक्स है, ठीक है, इनफाइनाइट रूट एक्स है। यहां से यहां तक भी देखोगे तब भी कितने रूट एक्स है, इनफाइनाइट रूट एक्स है। एक रूट एक्स कम हो जाएगा तो उससे तो वो कोई फर्क नहीं पड़ता है ना, क्योंकि इनफाइनाइट है ना। तो एसेंशियली अगर आप ध्यान से देखोगे, जो ये y लिखा हुआ है ना, अगर मैं क्या करूं, अगर मैं इस रूट एक्स को हाइड कर दूं, अगर मैं इस रूट एक्स पहले वाले रूट एक्स को गायब कर दिया, तो देखो अभी भी वही लिखा हुआ है ना, अभी भी फंक्शन में कोई चेंज नहीं है, वैसा ही दिख रहा है ना। तो बाकी जो बचा हुआ है ये भी क्या है, ये y के बराबर ही तो है ना। तो हम क्या कर सकते हैं, जो चीज रिपीट हो रही है ना, ये पूरी चीज, है ना, ये पूरी चीज भी किसके बराबर है, y के बराबर है। और जब ये पूरी चीज y के बराबर है तो इसको हम कितना लिख सकते हैं, y लिख सकते हैं। तो ये होता है इसको सॉल्व करने का तरीका, y इज इक्वल टू रूट एक्स पावर वाई। अब इसको डिफरेंशिएट कर सकते हैं हम, ठीक है। तो दोनों तरफ log ले लिया डिफरेंशिएट करने के लिए, log y इज इक्वल टू log ऑफ रूट एक्स पावर वाई, ठीक है। इसको कैसे लिख सकते हैं, रूट एक्स को लिख सकता हूँ एक्स पावर वन बाई टू एंड मल्टीप्लाइड बाई वाई, और लॉग की वजह से पावर जो है वो आगे आ जाती है, तो वन बाई टू वाई बाहर आ गया एंड मल्टीप्लाइड बाई लॉग एक्स, दोनों तरफ कर दिया डिफरेंशिएट। तो वन अपॉन वाई डी वाई अपॉन डी एक्स इज इक्वल्स टू वन अपॉन टू कॉन्स्टेंट आउटसाइड, इसमें लगा दिया प्रोडक्ट रूल, तो y मल्टीप्लाइड log x का डिफरेंशिएशन वन अपॉन एक्स प्लस log x differentiation of y is dy upon dx. Now here we have a simple equation from where we have to find out the value of dy upon dx, ठीक है। तो उसके लिए क्या किया मैंने, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया। तो क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया तो टू इधर आ जाएगा, तो टू टाइम्स dy अपॉन dx, और जो y है वो राइट हैंड साइड चला जाएगा, ठीक है, राइट हैंड साइड y अपॉन x, और यहां पर अंदर क्या करते हैं हम, एलसीएम ले लेते हैं, तो एलसीएम x आ जाएगा, तो यहाँ पर क्या बचेगा, y बचेगा, और यहाँ पर क्या बचेगा, x log x dy अपॉन dx, ठीक है। x को भी लेफ्ट हैंड साइड मल्टीप्लाई कर दिया, तो 2x dy अपॉन dx, y से अंदर मल्टीप्लाई कर दिया, y स्क्वायर प्लस xy log x इंटू dy अपॉन dx। dy अपॉन dx की वैल्यू निकालनी है, तो इसको और इसको एक साथ लिखते हैं और वहां से dy अपॉन dx निकाल लेते हैं। तो लेफ्ट हैंड साइड ले आए, 2x इंटू dy अपॉन dx माइनस x इंटू वाई, माइनस x इंटू वाई log x dy अपॉन dx, लेफ्ट हैंड साइड ले आए, और जो राइट हैंड साइड पर था एज इट इज उसको वहीं रखा। अब यहां से मैंने dy अपॉन dx ले लिया कॉमन, so this will give inside 2x minus xy log x is equals to xy. So the answer is dy upon dx is equals to xy upon 2x minus xy log x. This can be further solved because denominator we can see that x is common. So if we take x common, 2 minus y log x, and this x will get cancelled. So we have answer of dy upon dx is equals to y upon 2 minus y log x, and it seems that this is third part, option C. But we have y square, so it was y square actually. So 2x dy upon dx, y something
something you got mistake. Yeah, so this was actually y square, y square, y square, and y square. So nothing will get cancelled. So this is your answer. Y square upon x common 2 minus y log x, and this is the value of dy upon dx. Okay, so you can take the screenshot of this. Now question number 130. ठीक है, आगे सबको समझ में इस तरह से क्या करना है ना? आपको क्या करना है वो आइडेंटिफाई करना है दैट व्हाट थिंग इज गेटिंग रिपीटेड, है ना? 130 हो गया, लेकिन फिर भी कुछ स्टूडेंट्स ने पूछा है तो मैं बता देता हूँ, है ना? सबका हो गया क्या 130? साहिल का हो गया, सूरज का हो गया, और किसी और को पूछना है क्या? 130 बताना है, बताइए जल्दी। डाउट है उसमें, ठीक है, मैं बता देता हूँ ना। 130 देखिए, 2 मिनट लगेगा, ज्यादा टाइम नहीं लगेगा इसको सॉल्व करने में। अभी नहीं बताया, किसी ने पूछा ही नहीं है। 116, 17, 19। देखिए एक स्टूडेंट ने पूछा है 116। यार ये तो सिंपल डिफरेंशिएट कर दो। ठीक है, बताता हूँ। 160, 130 देखिए, 130 है y is equals to root of log x plus root of log x plus root of log x plus and this goes till infinite। ठीक है, dy upon dx निकालना है। तो यहां से देखा तो y is equals to root of log x plus, ये पार्ट देखेंगे तो ये सेम क्वेश्चन है, रूट ऑफ लॉग एक्स प्लस, है ना? तो इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, y। डिफरेंशिएट करने से पहले दोनों तरफ स्क्वायर कर दिया, ठीक है। y स्क्वायर इज इक्वल्स टू लॉग एक्स प्लस वाई, डिफरेंशिएट कर दिया 2y dy upon dx, differentiation of log x is 1 upon x plus differentiation of y that is dy upon dx, है ना? ये दोनों को एक तरफ ले आए, 2y into dy upon dx minus dy upon dx is equals to 1 upon x. So dy upon dx, if we take common, 2y minus 1 is equals to 1 upon x. So dy upon dx is equals to 1 upon x times 2y minus 1. This is the answer. 1 upon x 2y minus 1. B part is the answer. ठीक है, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। एक स्टूडेंट ने ये क्वेश्चन पूछा है, उसमें थोड़ा सा हिंट पूछा है तो मैं बता देता हूँ। क्वेश्चंस हैं, दिस इज 116, 17, 19, 122, 124। ठीक है, देखिए 116 तो हम सॉल्व नहीं कर रहे हैं पूरा, है ना, क्योंकि काफी लोगों ने सॉल्व कर लिया है। इसमें एंड क्या बताना है, इसमें एक फंक्शन को दूसरे फंक्शन के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करना है। डेरिवेटिव ऑफ, देखो y दिया हुआ है x माइनस एक्स स्क्वायर, क्या पूछ रहा है, डेरिवेटिव ऑफ y स्क्वायर विद रिस्पेक्ट टू एक्स स्क्वायर, ये पूछ रहा है। तो यहां से y स्क्वायर निकाल लो, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स पावर 4 माइनस 2x क्यूब। और भी तरीके हो सकते हैं, इसको डिफरेंशिएट कर दो, किसके रिस्पेक्ट में, x के रिस्पेक्ट में, है ना। वाई स्क्वायर जैसे ट्रीट मत करना है इसको, वाई स्क्वायर को ही डिफरेंशिएट करना। 2x 4x क्यूब माइनस 6x स्क्वायर, ठीक है, एक्स स्क्वायर के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करना है ना। और दूसरा फंक्शन क्या है, एक्स स्क्वायर, तो dy अपॉन dx यहाँ से कितना आ गया, 2x आ गया, दोनों को डिवाइड कर दो तो आ जाएगा यहाँ से dy स्क्वायर अपॉन dy, y दूसरा कौन सा है, ये, है ना। तो ये आंसर हो जाएगा आपका 2x प्लस 4x क्यूब माइनस 6x स्क्वायर माइनस 6x स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर। ऐसे कर दीजिए बस,
17 भी ऐसे ही करना है, तो मतलब अब दोबारा ट्राई करना है यार आगे। सिंपल सिंपल क्वेश्चन है सारे। डेरिवेटिव ऑफ साइन स्क्वायर एक्स विद कॉस स्क्वायर एक्स, दोनों फंक्शन को अलग अलग करिए, डिफरेंशिएट कर दीजिए, डिवाइड कर दीजिए। ट्राई करना, अगर नहीं आया तो बाद में क्लास से पूछ लेना। 122 एंड 24। 22 में क्या करना है देखिए, 122 ये बता देते हैं थोड़ा। सेक इनवर्स 1/2x², तो अब तो ये एनसीईआरटी पर सॉल्व किया है क्वेश्चन। एक्स की जगह रख दिया कॉस थीटा, तो 1/2 cos² थीटा -1, ठीक है। और बाहर क्या है, सेक इनवर्स। क्या बन जाएगा अंदर देखो, 2 cos² थीटा -1, cos 2 थीटा ऊपर आके क्या बन जाएगा, sec 2 थीटा, सेक इनवर्स से सेक हट जाएगा 2 थीटा, यहाँ से थीटा कितना बन जाएगा 2 cos 1 एक्स। कर दो डिफरेंशिएट, -2/√1 - x²। अगर ये y है तो dy/dx इतना आ जाएगा। और दूसरा फंक्शन है √1 - x²। आयरन, इसमें दिक्कत कहाँ आ रही है इन क्वेश्चंस में, ये बताइए आप। इसको डिफरेंशिएट नहीं कर पाएंगे क्या? -2x, 2 से 2 कट जाएगा, -x/√1 - x²। कर दो डिवाइड, 2/x आंसर। दूसरा फंक्शन, और दूसरा फंक्शन है ना √1 - x²। हाँ, तो इस तरह क्वेश्चन हमने क्लास में भी तो किए हैं, ऊपर टॉपिक पढ़िए ना, डिफरेंशिएशन ऑफ अ फंक्शन विद रिस्पेक्ट टू अनदर फंक्शन। दोनों फंक्शन को अलग अलग डिफरेंशिएट करके डिवाइड करते हैं। हाँ, तो सारे क्वेश्चन ऐसे ही करने हैं, 124 भी ऐसे ही करना है। टॉपिक ऊपर, ये क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम में भी आता है ऐसा, है ना। सो यू हैव टू बी केयरफुल। ओके, तो लेवल 2 पर आते हैं। बताइए लेवल 2 में क्या डाउट है आपके, क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर 27 तक। हाँ बताइए। लेवल 2 क्वेश्चन नंबर 1 to 27, अगर लगाए हैं तो पूछिए, नहीं लगाए तो कोई दिक्कत नहीं है, मेरे पास पढ़ाने के लिए भी है। एक चीज है जो शायद आपको बोर्ड एग्जाम के लिए नहीं पढ़ाई गई होगी, लेकिन जेई में है तो वो मैं पढ़ा सकता हूँ। किसी ने लगाया क्वेश्चन नंबर 3, 139। चलो कुछ क्वेश्चन आ गए, चलिए बहुत बढ़िया, कुछ बच्चों ने लगाया है, ये जान के बहुत खुशी हुई मुझे। 1 2 3 7 9 ये क्वेश्चन है। नहीं हुआ, लेवल 1 तो उसी दिन हम लोगों ने ऑलमोस्ट कर लिया था। टाइम नहीं मिलता है शायद, आप लोग काफी बिजी रहते हैं, निकालना पड़ेगा टाइम, है ना, ऐसे काम नहीं चलेगा। कहाँ से निकालें सर टाइम, है, मिलता ही नहीं है टाइम से, है ना। खाना खाने के लिए मिल जाता है तीनों टाइम, है। नहीं सर, हम नहीं खाते तीनों टाइम। देखिए क्या है ना, गाय से दूध अपने आप नहीं निकलता है, निकालना पड़ता है। इसी तरह आप सोचे कि टाइम अपने आप निकल आएगा, है ना, 2 घंटे मुझे मिल जाएंगे लगाने के लिए, ना मिलेंगे, है ना, आपको निकालना पड़ेगा, है ना, आपको प्रायोरिटाइज करना पड़ेगा, तब आप चीजों को कर पाएंगे। क्वेश्चन नंबर 1 देखिए लेवल 2 का। सो ये बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है ना? ये क्वेश्चन आपने ऐसा बोर्ड में नहीं किया होगा, पता नहीं शायद करवाया भी हो, लेकिन मैंने तो नहीं करवाया बोर्ड की क्लास में। तो सुन लीजिए ना, इस तरह का क्वेश्चन कैसे किया जाता है। तो क्वेश्चन क्या दे रहा है, जी जो है, जी फंक्शन है, ठीक है, दिस इज इनवर्स ऑफ एफ, एफ का इनवर्स है। ओके, एफ डैश एक्स की वैल्यू दी गई है,
1/1 + x की पावर n, g डैश x की वैल्यू आपको कैलकुलेट करनी है। 18, 19, 27, ठीक है। कुछ बच्चे जो लगा ले रहे हैं वो कैसे लगा ले रहे हैं, उनके पास भी 24 घंटे है ना। देखिए, है ना, मेहनत करिए थोड़ा। कुछ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी चाहिए तो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी एफर्ट लगाना पड़ेगा। तो क्वेश्चन ये है कि हाँ 27 का सी क्वेश्चन है, देखिए ध्यान से। g इज द इनवर्स ऑफ फंक्शन f, ठीक है, और f डैश x दिया हुआ है, g डैश x निकालना है। तो इसको आप सीधे तरीके से नहीं कर सकते। सीधे तरीके से मतलब आपको यहाँ फंक्शन एफ एक्स ही नहीं पता है ना, तो आप उसका इनवर्स कैसे निकालोगे। अगर कोई सोचे कि आपने इनवर्स उसमें फंक्शन में पढ़ा होगा चैप्टर फर्स्ट में कि किसी भी फंक्शन का इनवर्स कैसे निकालते हैं। अगर कोई फंक्शन बाइजेक्टिव है तो उसका इनवर्स कैसे निकालते हैं, उसको y के बराबर करते हैं, उससे x की वैल्यू कैलकुलेट करते हैं, फंक्शन आ जाता है, ठीक है। तो यहाँ पर हम वो कर पाते, लेकिन हमें फंक्शन ही नहीं पता है, उसका डिफरेंशिएशन डायरेक्ट दे दिया गया है ना। तो कैसे करेंगे, तो इसको करने का तरीका देखिए क्या होता है। यही तरीका होता है इसको करने का, ठीक है। और जब भी इनवर्स वाला क्वेश्चन आएगा डिफरेंशिएशन का, आपको यही तरीका अप्लाई करना है। तो ध्यान से सुन लीजिएगा और उसको नोट कर लीजिएगा। g क्या है, f का इनवर्स है, तो मैं ऐसे लिख सकता हूं, gx इज इक्वल टू f इनवर्स x, लिख सकते हैं, है ना। f का इनवर्स किसके बराबर है, g के बराबर है। जो f इनवर्स है इसको मैं लेफ्ट हैंड साइड ले आया, जैसे इनवर्स फंक्शन होते हैं ना, तो जैसे x इज इक्वल टू साइन इनवर्स थीटा लिखा होता है, तो मैं साइन इनवर्स को इधर ला सकता हूं, तो क्या हो जाता है, साइन x इज इक्वल टू थीटा हो जाता है ना। इसी कॉन्सेप्ट से f इनवर्स को इधर लाए तो क्या हो गया, f ऑफ gx हो गया, और इज इक्वल टू कितना आ गया, x आ गया। इसको कर दिया मैंने डिफरेंशिएट। तो देखो एफ एक्स का डिफरेंशिएशन एफ डैश एक्स होता है, तो एफ के अंदर जो भी हो कोई दिक्कत नहीं, बाहर तो डैश लग जाता है ना। और चेन रूल लगेगा, एक्स की जगह क्या आया, जी एक्स आया, उसको दोबारा डिफरेंशिएट करके मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, और एक्स का डिफरेंशिएशन कितना आ जाएगा, 1 आ जाएगा, है ना। अब देखिए यहां से, तो मुझे क्या निकालना था, जी डैश एक्स, तो यहां से जी डैश एक्स की वैल्यू आ गई 1/f डैश जी एक्स। अब ध्यान देखिए यहां पर, अगर f डैश x की वैल्यू 1/1 प्लस x की पावर n है, तो f डैश क्या करता है, इनपुट के साथ रेसिप्रोकल करके उसमें 1 ऐड कर देता है x की पावर n। तो x की जगह यहां पर क्या दिख रहा है, gx दिख रहा है, ठीक है। तो उसकी वैल्यू निकालने की हम कोशिश करते हैं, कितनी हो जाएगी देखिए, f डैश gx, x की जगह gx रखना है मुझे, तो 1/1 प्लस gx की पावर n, ये हो जाएगा, और ये रेसिप्रोकल होके ऊपर आ जाएगा, तो ये आपका आंसर आ जाएगा 1 प्लस जी एक्स की पावर n, विच इज अवर सी पार्ट। देख लीजिए भाई, ऐसे किया जाता है इस क्वेश्चन को। ये चीज इंपॉर्टेंट है कि आप अगर g जो है f का इनवर्स है, तो उसको g इज इक्वल टू एफ इनवर्स लिख दिया। gx इक्वल कैसे हुआ, किसके, ये वाली चीज, पहला स्टेप बोल रहे हैं, क्वेश्चन पढ़िए, क्वेश्चन में बोला है इक्वल करके दिया है, g जो है f का इनवर्स है, तो f का इनवर्स क्या होता है, ये होता है, तो यही तो g है, ये क्वेश्चन में दिया गया, तो वहां से लिख दिया जी एक्स इज इक्वल टू एफ इनवर्स एक्स, ठीक है। एफ को इधर ले आए और यहां से डिफरेंशिएट किया जाता है, यहां पर डिफरेंशिएट मत कर दीजिएगा, क्योंकि एफ इनवर्स एक्स का डिफरेंशिएशन नहीं पता ना, क्योंकि एफ इनवर्स एक्स ही नहीं पता है। तो इसको इधर लाके डिफरेंशिएट करते हैं, तो एफ का एफ डैश हो जाता है, जी एक्स में चेन रूल लगा के जी डैश हो जाता है, और यहां से जी डैश की वैल्यू निकलती है, फिर आपको एफ डैश जी एक्स में थोड़ा सा दिमाग लगाना पड़ेगा। एफ डैश एक्स दिया है, तो एक्स की जगह कितना आ गया, जी एक्स, तो आंसर में भी एक्स की जगह कितना आ जाएगा, जी एक्स, और इसको सॉल्व कर लिया, ये आंसर है आपको। क्वेश्चन नंबर 2 देखिए, सेम कॉन्सेप्ट से मेरे ख्याल से अब आप कर पाएंगे, है ना। तो इसमें मैं इतना टाइम नहीं लगाऊंगा। देखिए, इसमें भी बोल रहा है जो जी है वो एफ का इनवर्स है, तो जी एक्स इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, एफ इनवर्स एक्स हो जाएगा, तो यहां से भी एफ ऑफ जी एक्स कितना आ जाएगा,
x आ जाएगा। डिफरेंशिएट कर दीजिए, एफ डैश जी एक्स और जी डैश एक्स इज इक्वल टू 1 आ गया x का डिफरेंशिएशन। बहुत बढ़िया, कुछ बच्चों ने सॉल्व कर दिया। तो अब देखो इसमें कुछ कुछ दिया गया है। क्या दिया गया है? एफ डैश एक्स की वैल्यू दी गई है साइन एक्स, ठीक है, और जी डैश एक्स पूछा गया, तो ऊपर की तरह है, तो यहां से जी डैश एक्स कितना आ गया? इज इक्वल टू 1 अपॉन एफ डैश जी एक्स, ठीक है, 1 अपॉन, यहां से देखिए एक्स की जगह क्या रखना है आपको? जी एक्स रखना है, तो साइन ऑफ जी एक्स, सो दिस इज योर आंसर, है ना। ऊपर आ जाएगा तो कितना हो जाएगा? cosec of gx, C part is the answer। कौन से क्वेश्चन की बात कर रहे हैं आप आर्यन? ये क्या लिखा है? एफ इनवर्स -1 करके दिया गया, वो गलत लिखा हुआ है ना? मिस प्रिंटिंग है, ये दिया हुआ है एफ डैश दिया गया है, ठीक है, इज इक्वल्स टू दिया हुआ, इक्वल्स टू का साइन लगा है, वो माइनस का नहीं लगा हुआ, ठीक है। इज दैट क्लियर? हाँ, चलिए आगे बढ़ते हैं हम। तो दिस वाज फर्स्ट सेकंड, क्वेश्चन नंबर थर्ड। क्वेश्चन नंबर थर्ड देखिए, ठीक है। सो दिस इज ऑल्सो गुड क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर थर्ड क्या बोल रहा है इसमें? एक फंक्शन दिया गया है y, ठीक है, और वो कितना है? log बेस u मॉड ऑफ cos 4x प्लस मॉड ऑफ sin x। ये मॉड ऑफ sin x जो है वो अलग से है, इस चीज को ध्यान दीजिएगा। और यहाँ पर u को अलग से डिफाइन किया गया है, वो कितना है? sec 2x। और यहाँ आपको क्या निकालना है? dy अपॉन dx कैलकुलेट करना है। और किस पर कैलकुलेट करना है? एक पॉइंट भी दिया गया है x इज इक्वल टू -5/6 पर, तो कैलकुलेट करने के बाद ये रखना है। तो देखिए इसको हम डिफरेंशिएट नहीं कर सकते हैं डायरेक्ट। क्यों नहीं कर सकते? क्योंकि बेस जो है हमारा ई नहीं है ना। हमें जो डिफरेंशिएशन आता है वो किसका आता है? log x का, है ना। और इसको ध्यान से देखेंगे तो ये क्या लिखा हुआ है? log x बेस ई लिखा हुआ है, तो इसका डिफरेंशिएशन आता है ना, ये सबका नहीं आता है यू। तो इसके लिए मैंने आपको बताया था जो तरीका होती है, ट्रिक होती है, वो कौन सी थ्योरम लगती है? मुझे बताएंगे कमेंट सेक्शन में कितने लोगों को याद है? लॉग का बेस चेंज करनी, हाँ नितिन ने बताया, बेस चेंज थ्योरम लगती है ना। लॉग का बेस चेंज करने के लिए बेस चेंज थ्योरम लगती है, तो लगा दिया मैंने। देखिए लॉग मॉड ऑफ cos 4x, ठीक है, और डिवाइडेड बाय log u प्लस मॉड ऑफ sin x, कितना आ जाएगा? log मॉड ऑफ cos 4x डिवाइडेड बाय log u, कितना देख रहा है ऊपर से वैल्यू रख दी, sec ऑफ 2x प्लस मॉड ऑफ sin x। ये आपका फंक्शन आ गया, ठीक है। अब इसमें थोड़ा सा दिमाग लगा सकते हैं कि डिफरेंशिएट करना है अब हमें, है ना। तो डिफरेंशिएट करना है तो मॉड नहीं होना चाहिए, क्योंकि मॉड का डिफरेंशिएशन हमें नहीं आता, है ना। मॉड फंक्शन जो होते हैं वो नॉट डिफरेंशिएबल हो जाते हैं कभी कभी। हाँ, तो अब इसको कैसे हटाएंगे? तो इस भाई साहब की हेल्प से हटाएंगे। एक्स कितना दिया है? -π/6, -π/6 मतलब -30 डिग्री, ठीक है। तो ध्यान से देखिएगा, है ना, कुछ चीजें हैं शायद मैं ट्राई कर रहा हूँ, मोस्टली आंसर आ जाना चाहिए। तो मुझे क्या करना है? एक तो इसको देखना है पॉजिटिव है कि नेगेटिव, और एक इसको देखना है पॉजिटिव है कि नेगेटिव। तो एक्स दिख रहा है मुझे, अगर -30 डिग्री है तो कौन से क्वाड्रेंट में? फोर्थ क्वाड्रेंट में। फोर्थ क्वाड्रेंट में है तो फोर्थ क्वाड्रेंट में साइन कैसा होता है? नेगेटिव होता है। तो अगर साइन नेगेटिव होता है तो उसको माइनस साइन कर दिया, है ना। साइन नेगेटिव होता है तो मॉड से बाहर तो पॉजिटिव आना चाहिए, तो इसीलिए वो माइनस साइन के साथ ओपन हो जाता है। 4x की बात की मैंने, तो अगर x -30 है ना, तो 4x कितना होगा? -120 होगा,
-120, -120 कहां पर होगा? तो देखो यहां से स्टार्ट करेंगे -90, जब एंगल में माइनस लगा होता है तो हम किस डायरेक्शन में जाते हैं? क्लॉकवाइज डायरेक्शन। ठीक है, तो इधर आए और -120, पूरा तो -180 हो जाता, तो -120 यहां पर कहीं है। तो मतलब ये समझ में आया कि कौन से क्वाड्रेंट में? थर्ड क्वाड्रेंट में। और थर्ड क्वाड्रेंट का जो कॉस होता है वो क्या होता है? नेगेटिव होता है। तो ये भी नेगेटिव अंदर है, तो इसको क्या बना लिया? माइनस के साथ खोल दिया। अब ये मत देखिएगा कि सर लॉग के अंदर माइनस नंबर कैसे आ गया। cos 4x नेगेटिव है, तो माइनस cos 4x क्या है? पॉजिटिव है। इसी तरह से sin x अगर नेगेटिव है तो माइनस sin x क्या है? पॉजिटिव लिखा हुआ है। अब इसको डिफरेंशिएट कर दिए, ठीक है, अब कोई दिक्कत नहीं है। तो dy अपॉन dx, इसमें लग गया आपका पहले वाले में कोशेंट रूल। तो डिनोमिनेटर एज इट इज log sec of 2x, डिनोमिनेटर का स्क्वायर होता है ना, फिर ऊपर डिनोमिनेटर एज इट इज। log का स्क्वायर ऐसे लिखा जाता है, जैसे मान लीजिए log x का होल स्क्वायर लिखा हुआ है, एक तरीका ये है, और ऐसे लिख दिया जाता है जैसे sin x का होल स्क्वायर होता है ना, इसको क्या लिखते हैं? sin स्क्वायर x। इसी तरह से log स्क्वायर x। तो कभी कभी ऐसा आए तो कंफ्यूज मत होना, log b बेस a पावर 2 है ना, ये क्या लिखा है? log b बेस a की पावर 2 लिखी हुई है पूरी। ठीक है, तो इसको डिफरेंशिएट कर दिया तो क्या हो जाएगा? log x का 1 अपॉन एक्स, तो डिवीजन में आ जाएगा कितना? माइनस कॉस 4x। चेन रूल में माइनस कॉस 4x को दोबारा डिफरेंशिएट करेंगे तो कितना हो जाएगा? कॉस का तो माइनस साइन होता है, तो साइन हो जाएगा प्लस में साइन 4x, और फिर चेन रूल में 4x को फिर से डिफरेंशिएट करेंगे तो वो कितना आ जाएगा? 4 आ जाएगा। तो आई होप सो इसमें किसी को जरा सा भी डाउट नहीं है चेन रूल लगाने में, और इन सब चीजों में नहीं होना चाहिए, है ना। अगर है आपको डाउट तो यू मस्ट प्रैक्टिस मोर क्वेश्चंस, है ना। ओके, तो डिनोमिनेटर का स्क्वायर, डिनोमिनेटर एज इट इज, न्यूमरेटर का डिफरेंशिएशन माइनस न्यूमरेटर एज इट इज log माइनस cos 4x, ठीक है, और डिनोमिनेटर का डिफरेंशिएशन log sec x का डिफरेंशिएशन करना है। तो log sec x का डिफरेंशिएशन log x का 1 अपॉन x होता है, तो यहां से आ जाएगा 1 अपॉन sec 2x, और चेन रूल में sec 2x को डिफरेंशिएट करेंगे तो sec x का sec x tan x, तो sec 2x tan 2x, और फिर चेन रूल में 2 आ जाएगा, माइनस साइन का डिफरेंशिएशन cos x। अब इसमें हमें x की वैल्यू रखनी है कितनी? -π/6। तो वो रखने से पहले थोड़ा सा सॉल्व कर लेते हैं, देखिए कहीं कहीं थोड़ा सॉल्व हो जाएगा। तो ओके, ये 4 आगे लिख लिया, log sec x आ गया, sec 2x, माइनस का साइन आगे लगा लिया, साइन अपॉन कॉस कितना हो गया? tan 4x हो गया ना, जो कि ब्रैकेट के बाहर है। फिर उसके बाद माइनस, log के अंदर का माइनस का कुछ नहीं कर सकते, उसका 2 बाहर लिख लिया, 2 log माइनस cos 4x, sec 2x से sec 2x कट गया, tan 2x आ गया। अच्छा, और डिनोमिनेटर क्या आ जाएगा? log स्क्वायर ऑफ sec 2x। ठीक है, अब देखते हैं वैल्यूज। तो x की वैल्यू रख दी -π/6, तो 2x कितना हो जाएगा? -π/3, है ना। और क्या एंगल दिख रहा है? 4x दिख रहा है ना, 4x कितना हो जाएगा? -4π/6, मतलब -2π/3। कुछ गलत हो गया था? माइनस cos x है लास्ट में, हाँ हाँ माइनस cos x है, माइनस cos x, ठीक है। तो ये वैल्यू रख दी, तो ध्यान से देखिएगा, -4 log sec ऑफ 2x कितना हो जाएगा? -π/3, है ना, -π/3। फिर tan 4x मतलब -2π/3, -2 log -cos 4x मतलब -2π/3, एंड tan 2x मतलब -π/3 डिवाइडेड बाय log स्क्वायर sec ऑफ 2x कितना है? -π/3। अभी तो क्या है, मैं यहाँ आराम आराम से कर रहा हूँ, है ना, क्यों? क्योंकि आप लोगों को समझाना है ना। एग्जाम में इतना टाइम नहीं देना इसको सॉल्व करने के लिए, है ना। आप स्पीड से करते जाएंगे, 2 मिनट में क्वेश्चन हो जाएगा।
वैल्यू रख देते हैं -4 लॉग सेक -π/3 की वैल्यू निकालना है, ठीक है। तो सेक, हाँ देखिए किसी का आंसर दिया गया, तो cos माइनस थीटा cos थीटा होता है, सेक माइनस थीटा सेक थीटा हो जाएगा। तो कितना लिखा है सेक π/3 मतलब 60 डिग्री, सेक 60 डिग्री कितना होता है 1/cos 60 डिग्री मतलब 1/1/2, सो दैट विल कम 2, है ना। इसी तरह से tan माइनस थीटा माइनस tan थीटा होता है, तो ये प्लस हो गया है, ठीक है। और tan 120 डिग्री लिखा हुआ है, tan 120 को क्या लिख सकते हैं 180 माइनस 60, है ना। और tan 180 माइनस थीटा सेकंड क्वाड्रेंट में tan नेगेटिव होता है, तो माइनस का tan 60 और tan 60 होता है √3, तो माइनस का √3, ठीक है। -2 लॉग, ठीक है, cos 120 ना, cos माइनस थीटा तो cos थीटा हो जाएगा, और cos 120 की वैल्यू होती है -1/2, ठीक है। और एक माइनस आगे लगा हुआ है और -1/2 और आ जाएगा। इस तरह से tan माइनस थीटा माइनस tan थीटा, तो ये प्लस हो गया, और π/3 मतलब 60 डिग्री, और tan 60 कितना होता है √3 होता है, डिवाइडेड बाय लॉग स्क्वायर। फिर से यही है, सेट -π/3 की वैल्यू निकाली थी, कितनी आई थी माइनस का √3, 2 आई थी। ओके, तो कितना आ गया यहां से देखिए -4√3 log 2, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, है ना। तो 1/2 बचेगा, उसको लिख सकते हैं 2 की पावर -1, और यहां पर क्या लिखा है log स्क्वायर 2, कितना आ जाएगा -4√3 log 2, और -1 आगे आ जाएगा -2√3 log 2 डिवाइडेड बाय log स्क्वायर 2। देखो 4√3 2√3 कितना हो जाएगा 4 2 6 6√3 log 2 डिवाइडेड बाय log स्क्वायर 2। तो एक log 2 से log 2 कट जाएगा, तो यही है आपका आंसर है -6√3 डिवाइडेड बाय log 2, है ना। और लास्ट में देखो एक और चीज थी आपकी -cos x, ठीक है। तो वहां से -cos x है, तो उसमें भी वैल्यू रख दीजिए, -cos x कितना है -π/6, और cos π/6 हो जाएगा ये cos 30 डिग्री, cos 30 डिग्री कितना होता है √3/2 होता है। तो यहाँ पर एक √3/2 और आ जाएगा आपका, इसको लिख देते हैं -√3/2, -√3/2, तो ये आंसर है -√3/2। अब इसमें थोड़ा सा और सिंप्लीफाई किया होगा कि कोई आंसर बता रहा है सी, तो क्या सी आंसर है, हाँ देखो यही लिखा हुआ है एज इट इज, आया समझ में ना, बेस ई होता है बाय डिफॉल्ट। तो यही ध्यान से थोड़ा करना है, आंसर आएगा, कहाँ जाएगा आंसर, थोड़ा सा लेंदी किया है। तो पहले क्या किया, कुछ चीजें इसमें इंपॉर्टेंट जो थी, एक तो बेस चेंज थ्योरम लगाना, ठीक है, बेस चेंज थ्योरम लगा के फिर उसके बाद आप सॉल्व कर सकते हो, ठीक है। दूसरी, मॉड को ओपन करना, बिना मॉड ओपन करे अगर आप सॉल्व करेंगे तो कंफ्यूज हो जाएंगे, ठीक है। बिना मॉड ओपन करे भी डिफरेंशिएट हो सकता है, लेकिन बेस्ट यही है कि मॉड पहले ओपन कर लें। तो मॉड कैसे ओपन करेंगे ये वैल्यू बताएगी, तो इसके आसपास देखिए -π/6 है ना, तो इनकी वैल्यूज कंपेयर करके देख लीजिए भाई, वहां पर जो आपके एंगल्स हैं वो कैसे हैं, पॉजिटिव है कि नेगेटिव है। एक क्वेश्चन करने के लिए कितना टाइम देना चाहिए, जनरली तो क्या होता है उसमें 2 से 3 मिनट आपका टाइम रहता है ना। पैटर्न चेंज होता रहता है डिपेंडिंग अपॉन हाउ मेनी क्वेश्चंस आर देयर एंड हाउ मच टाइम यू हैव, तो उसके अकॉर्डिंग इतना टाइम सही रहता है ना, इतने में हो जाता है क्वेश्चन अगर आपको आता है। जेई में हार्डली कोई लेंदी क्वेश्चन आएगा, हार्डली। कैसे क्वेश्चन आते हैं, ट्रिकी क्वेश्चन आते हैं, और अगर आपने वो ट्रिक पकड़ ली तो आप 2 मिनट 3 मिनट आराम से उस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। और वो ट्रिक पकड़ने के लिए आपको पहले बहुत सारे क्वेश्चंस पकड़ने पड़ेंगे, है ना, और उसको सॉल्व करना पड़ेगा, है ना। और इस गलत फहमी में भी रही है नहीं रही है, ट्रिक का मतलब ये नहीं है कि कोई शॉर्टकट है ना, ट्रिक इज डिफरेंट फ्रॉम शॉर्टकट। ट्रिक ऐसा एसेट्स तो कुछ नहीं है ना, शॉर्टकट तो कुछ नहीं है ना, शॉर्टकट बहुत ही कम क्वेश्चंस में शॉर्टकट लगता है ना। और आपको लॉन्ग कट प्रॉपर सीधे तरीके से आना चाहिए।
जब आपको लॉन्ग कट आता है तो कहीं कहीं पर छोटा बहुत शॉर्ट ट्रिक वगैरह शॉर्टकट वगैरह लग जाता है, तो उससे कर सकते हैं। ट्रिक का मतलब कि उसमें कोई ऐसी चीज होगी जो आपको शायद ना पता हो, है ना, या फिर आपने ना पढ़ी हो, है ना, या फिर कुछ एक पर्टिकुलर फॉर्मूला लगाना हो, वैसी चीज, है ना, उसको बोल रहे हैं ट्रिकी क्वेश्चन। ऐसा कुछ क्वेश्चन नहीं कि कुछ अलग ही चीज लगनी हो, लगना यही सब है जो हम पढ़ रहे हैं। आगे बढ़ते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर, क्या पूछा था, 1 2 3 हो गया, 7 9, क्वेश्चन नंबर 7। आई होप सो सबको समझ में आ रहा है, एटलीस्ट जो लोग क्लास कर रहे हैं नहीं लगाया है, कोई दिक्कत नहीं है, जो भी है। क्वेश्चन नंबर 7 देखिए, इसीलिए मैं आराम आराम से आ रहा हूँ। एफ एक्स इज इक्वल्स टू, एफ एक्स इज इक्वल्स टू cos इनवर्स साइन ऑफ रूट ऑफ 1 + x/2 प्लस एक्स की पावर एक्स, ठीक है। ओके, तो ये सॉल्व करना है हमें। तो हमने क्या किया, तो इसको करने के दो तरीके, है ना। तो पहले तो ये इनवर्स हटाना है। इनवर्स हटाने के लिए हमने क्या किया, आपने पढ़ा होगा, cos इनवर्स x प्लस साइन इनवर्स x इज इक्वल टू π/2। तो यहां से cos इनवर्स x कितना लिख सकते हैं, π/2 माइनस साइन इनवर्स x, और यहाँ पर अंदर x कितना है, ये पूरा है, ठीक है, n प्लस एक्स की पावर x। तो साइन इनवर्स से साइन हट जाएगा, तो फंक्शन आपका आ जाएगा π/2 रूट ऑफ 1 + x/2, रूट ऑफ 1 + x/2 प्लस एक्स की पावर x। अब इसको डिफरेंशिएट करना है, तो सीधे सीधे डिफरेंशिएट कर दो, आंसर आ जाएगा। पूछा इसमें यह है कि f डैश x बताना है x इज इक्वल टू 1 पर। कर देते हैं डिफरेंशिएट, कुछ सब्स्टिट्यूशन नहीं करना है, कर सकते हो लेकिन जरूरत नहीं है। तो ये एक और चीज देख लीजिए यहाँ पर, तो मैंने एक तरीका बताया था x की पावर x, है ना, इसको या तो फिर अलग से लॉग लेके करो, उसमें टाइम लगता है, नहीं तो मैंने दूसरा तरीका बताया था, इसको क्या लिख सकते हैं, e पावर x से log x, ऐसे लिख सकते हैं। इसको लिख सकते हैं, देखो, e पावर log e x की पावर x, ऐसे लिख सकते हैं। ये मैंने बताया था कि अगर ये वाला नंबर सेम है तो आंसर कितना आ जाता है, x की पावर x आ जाता है। यहाँ पर लगा दिया log m की पावर n, तो ये x कहाँ आ जाएगा, आगे आ जाएगा, तो इसको लिख दिया e पावर x log x, ऐसे लिखा जा सकता है। कर दिया डिफरेंशिएट f डैश x, π/2 का डिफरेंशिएशन 0, ठीक है, माइनस रूट एक्स का 1/2 रूट एक्स, ठीक है, छोटा सा था इसीलिए कुछ किया नहीं, इसमें डायरेक्ट डिफरेंशिएट कर दिया। चेन रूल में 1 + x/2 को डिफरेंशिएट करेंगे तो क्या हो जाएगा, 1/2 का तो 0 हो जाएगा, x/2 से कितना आ जाएगा, 1/2 आ जाएगा। और e की पावर x का डिफरेंशिएशन e की पावर x, और चेन रूल में x log x को डिफरेंशिएट करेंगे तो x/x प्लस log x, ठीक है, x एज इट इज, log x का डिफरेंशिएशन 1/x, log x एज इट इज, x का डिफरेंशिएशन 1। तो ये आ गया आपका, यहाँ से इसमें थोड़ा सा कैलकुलेशन कर लेते हैं, -1/4 रूट ऑफ 1 + x/2, और ये है क्या, ये तो x की पावर x को ही लिखा था, और ये 1 + log x। तो ये डिफरेंशिएशन एक्चुअली आपको डायरेक्ट याद होना चाहिए, x की पावर x का डिफरेंशिएशन x पावर x 1 + log x, है ना, इसकी जेई में काफी जरूरत पड़ती है। x इज इक्वल टू 1 रख दीजिए यहाँ पर, तो आंसर आ जाएगा f डैश 1 माइनस 1/4 रूट 1 + 1 कितना हो जाएगा, 2, 1 बच गया यहाँ पे, 1, और कितना बच जाएगा, 1 + log 1 कितना होता है, 0 होता है, -1/4 + 1, तो 3/4 इज योर आंसर। डी पार्ट, है ना, सिंपल था, काफी सिंपल था ये, बेसिक फॉर्मूला लगा के। आगे बढ़ते हैं 7 के बाद 9, क्वेश्चन नंबर 9 देखिए, ये स्क्रीनशॉट जिन्होंने नहीं लगाया ना, लगा लेना बाद में। क्वेश्चन नंबर 9, थोड़ा सा लेंदी दिख रहा है, करते हैं, देखें। सर हाँ बताइए। सर पहले वाले क्वेश्चन में सर π/2 और उसको भी मल्टीप्लाई होगा ना ब्रैकेट। डिफरेंशिएशन के टाइम बोल रहे हैं आप? नो सर, आपने cos इनवर्स को
पाई बाई 2 माइनस साइन इनवर्स लिया ना, तो हाँ फिर वो पाई ब्रैकेट वाला पार्ट पाई बाई 2 को मल्टीप्लाई नहीं होगा सर? नहीं नहीं नहीं, ब्रैकेट वाला पार्ट मल्टीप्लाई नहीं होगा क्योंकि पाई बाई 2 अलग है। देखिए कॉस इनवर्स एक्स को मैं क्या लिख रहा हूँ, पाई बाई 2 माइनस साइन इनवर्स एक्स। तो इसी तरह से कॉस इनवर्स ये पूरा एक्स ये आ गया अंदर, है ना। तो कॉस इनवर्स साइन रूट 1 प्लस एक्स अपॉन 2 को क्या लिख सकते हैं, पाई बाई 2 माइनस साइन इनवर्स एक्स की जगह आ जाएगा साइन रूट 1 प्लस एक्स अपॉन 2। सिंपल है। तो पाई बाई 2 तो एकदम अलग है ना, यहाँ मल्टीप्लीकेशन का साइन ही नहीं, है ना। तो साइन इनवर्स से साइन सिंपली हट जाएगा, तो पाई बाई 2 माइनस रूट ऑफ 1 प्लस एक्स बाई 2 आएगा। अगर मल्टीप्लीकेशन का साइन होता तो इसको अंदर कुछ मल्टीप्लाई करते हैं। क्या ये बात क्लियर है? यस सर। हाँ, पाई बाई 2 एकदम अलग है, इसलिए उसका डिफरेंशिएशन भी 0 हो गया। अगर उससे मल्टीप्लाइड होता अगर, तो उसका डिफरेंशिएशन फिर वो बाहर आ जाता है ना, एज अ कांस्टेंट। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 9 देखिए, क्या दिया हुआ है, एक्स क्यूब कॉस ऑफ एक्स वाई प्लस वाई क्यूब साइन ऑफ एक्स वाई प्लस 1 इज इक्वल्स टू 0, ये दिया हुआ है। And we have to find out dy upon dx, and you can see there are 4 answers. आंसर में कुछ चीज मैं ऑब्जर्व कर रहा हूं कि आंसर में tan xy आ रहा है, ठीक है ना, 3x स्क्वायर प्लस वाई की पावर 4 ऐसा कुछ आ रहा है। चलो ठीक है, tan के अलावा कुछ और नहीं आया, तो ठीक है करते हैं। तो tan ही आया है बस, है ठीक है। तो कर देते हैं डिफरेंशिएट। नन ऑफ दीज भी दिया हुआ है, ठीक है। तो कितना आ जाएगा, देखिए इसमें प्रोडक्ट रूल लगेगा, एक्स क्यूब एज इट इज, कॉस का डिफरेंशिएशन माइनस साइन एक्स वाई। चेन रूल में एक्स वाई को डिफरेंशिएट करेंगे, एक्स डी वाई अपॉन डी एक्स प्लस वाई, एक्स का डिफरेंशिएशन पर, ये आ गया, है ना। तो पहले क्या किया मैंने, एक्स क्यूब को एज इट इज रखा, इसको डिफरेंशिएट कर दिया। फिर कॉस एक्स वाई को एज इट इज रखेंगे, एक्स क्यूब का डिफरेंशिएशन कितना आ जाएगा, 3x स्क्वायर। ये हो गया पहला पार्ट। इसको डिफरेंशिएट किया तो वाई क्यूब एज इट इज, साइन का डिफरेंशिएशन कॉस एक्स वाई, और चेन रूल में एक्स डी वाई अपॉन डी एक्स प्लस वाई, एक्स का डिफरेंशिएशन 1, ठीक है। और फिर इसी की प्रोडक्ट रूल में दूसरा फंक्शन साइन एक्स वाई एज इट इज रहेगा, वाई क्यूब का डिफरेंशिएशन 3y स्क्वायर, और चेन रूल में dy अपॉन dx, 1 का डिफरेंशिएशन 0, 0 का 0, ये आ गया। यहां से अभी हमें क्या करना है, dy अपॉन dx कॉमन लेना है, आंसर आ जाएगा हमारा। तो मैंने क्या किया, पूरा खोल दिया, तो इसको अंदर मल्टीप्लाई कर दिया। ध्यान से देखिएगा, x4 इंटू एक्स, एक्स की पावर 4, एक्स क्यूब इंटू एक्स, माइनस लगा हुआ है साइन एक्स वाई, इसको मैं डायरेक्ट लिख सकता हूँ, है ना। ये स्टेप जो मैं लिख रहा हूँ उसको अवॉइड करके डायरेक्ट भी आप सोच सकते हो, थोड़ा बहुत माइंड में कैलकुलेशन करके, है ना। देखो कैसे कर सकते हैं, डी वाई अपॉन डी एक्स, एक तो यहां पर आ रहा है, डी वाई अपॉन डी एक्स यहां पर आ रहा है, और डी वाई अपॉन डी एक्स यहां पर आ रहा है। तो इन तीनों में डी वाई अपॉन डी एक्स कॉमन ले लिया, देखना है ना। तो डी वाई अपॉन डी एक्स के साथ क्या बचेगा, यहाँ पर बचेगा माइनस का एक्स की पावर 4, ठीक है, एंड साइन ऑफ एक्स वाई बच गया। यहाँ पर डी वाई अपॉन डी एक्स के साथ में आएगा, बाकी जो वाई के साथ आएगा वो तो अलग होगा। यहाँ पर देखो कितना आएगा डी वाई अपॉन डी एक्स के साथ, प्लस का एक्स वाई क्यूब कॉस ऑफ एक्स वाई, और यहाँ डी वाई अपॉन डी एक्स के साथ कितना लिखा हुआ है, 3y स्क्वायर साइन ऑफ एक्स वाई, ठीक है। कॉन्स्टेंट क्या क्या बचा है, उन सबको राइट हैंड साइड ले गए, तो सबसे पहले मैंने इसको राइट हैंड साइड दे दिया, तो माइनस का 3x स्क्वायर कॉस ऑफ एक्स वाई। यहां से देखो dy अपॉन dx के अलावा जो टर्म आएगा वो क्या आएगा, जब ये इससे मल्टीप्लाई होगा, और ये माइनस लगा हुआ है इधर, तो उधर जाएगा तो प्लस हो जाएगा, क्या आएगा, एक्स क्यूब इंटू वाई साइन ऑफ एक्स वाई, है ना। ये स्टेप समझ में आना चाहिए। और क्या आएगा, यहां से हो गया, यहां पर देखो ये टर्म जब y से मल्टीप्लाई होगा तब आएगा,
और लेफ्ट हैंड साइड ये प्लस में आएगा तो राइट हैंड साइड माइनस में आएगा। क्या आएगा? y की पावर 4 cos ऑफ एक्स वाई, ये आ गया। तो इस तरह से आप बीच में एक दो स्टेप्स, आपको ऐसा नहीं है कि हर स्टेप लिखना है। इसको सॉल्व कर लिया थोड़ा सा, तो dy अपॉन dx आ गया। थोड़ा सा क्या, बस यही है। राइट हैंड साइड में जो जो बचा हुआ है, तो देखो माइनस जो है स्टार्टिंग में अच्छा नहीं लगता है, तो प्लस वाला पहले लिख दिया। एक्स क्यूब वाई साइन ऑफ एक्स वाई, ठीक है। फिर माइनस का 3x² कॉस वाई, एंड माइनस का y की पावर 4 कॉस ऑफ एक्स वाई डिवाइडेड बाय, यहां पर भी ऐसे ही किया। तो एक्स वाई क्यूब कॉस ऑफ एक्स वाई, 3y² साइन ऑफ एक्स वाई, एंड माइनस एक्स पावर 4 साइन ऑफ एक्स वाई, ये आ गया। अब आंसर मैच कराने के लिए मैंने देखा एक तो tan में है और कुछ कॉमन भी लिया हुआ है, तो जहां कुछ कॉमन आ रहा है वहां कॉमन ले लेते हैं। तो एक्स क्यूब वाई, ये तो साइन वाला टर्म है, तो यहाँ तो कुछ कॉमन नहीं दिख रहा मुझे। इन दोनों में देखो माइनस का कॉस ऑफ एक्स वाई कॉमन ले लिया, तो ये दिखेगा 3x² प्लस वाई पावर 4 डिवाइडेड बाय, यहाँ पर कुछ कॉमन नहीं है, एक्स वाई क्यूब कॉस एक्स वाई एज इट इज। इन दोनों में फिर से साइन एक्स वाई कॉमन दिख रहा है, तो साइन एक्स वाई कॉमन ले लेंगे, तो 3y² माइनस एक्स की पावर 4 आएगा। आंसर मुझे tan में दिख रहा है, तो क्या किया जाए? tan में आ जाए, cos होना चाहिए डिनोमिनेटर में, तो cos एक्स वाई से न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में डिवाइड कर दिया। तो यहाँ से आप देख सकते हैं जब साइन में से डिवाइड होगा तो ये tan बन जाएगा। तो एक्स क्यूब वाई tan ऑफ एक्स वाई माइनस कॉस से कॉस कट जाएगा, 3x² प्लस वाई की पावर 4 आएगा डिवाइडेड बाई, यहाँ कॉस से कॉस कट जाएगा, एक्स वाई क्यूब आ जाएगा और साइन के नीचे कॉस आ जाएगा, तो tan ऑफ एक्स वाई 3y² माइनस एक्स की पावर 4, ये आंसर है आपका। कुछ गलत किया? चेक करो। ए पार्ट इज योर आंसर, एक्स क्यूब वाई tan एक्स वाई माइनस 3x² प्लस वाई की पावर 4 एक्स वाई क्यूब 3y² माइनस एक्स, एग्जैक्टली करेक्ट है। ठीक है, देखिए बहुत इंपॉर्टेंट चीज होती है जब आप पर्सनली प्रैक्टिस कर रहे हैं ना, सिली मिस्टेक्स अवॉइड करने का तरीका। व्हाट इज द वे टू अवॉइड सिली मिस्टेक्स? श्योरली प्रैक्टिस इज नॉट द वे, क्योंकि कई सारे लोग बहुत प्रैक्टिस करते भी हैं लेकिन फिर भी छोटी छोटी गलती हो जाती है ना, छोटी छोटी गलतियां हो जाती हैं। जैसे कई बार क्या करते हैं, अब हो जाती है, आप समझ जाओ, है ना, छोटी छोटी गलतियां हो जाती हैं। कभी कभी x² की पावर 1/2, तो उसको x² ही लिखे रहने दिया जल्दी जल्दी में, है ना। तो ये सिली मिस्टेक्स कैसे अवॉइड कर सकते हैं? सिली मिस्टेक्स कैसे अवॉइड कर सकते हैं? जब आप खुद से प्रैक्टिस कर रहे हैं, है ना, सेल्फ घर पे, तो बोल बोल के कैलकुलेशन करने की कोशिश करिए। जब आप बिना बोले कैलकुलेशन करते हैं तो आपका अटेंशन उतना नहीं रहता है। आप ऐसे ट्राई करके देखिए, जैसे मैं यहाँ पर बता रहा हूँ, है ना, जैसे मैं सॉल्व कर रहा हूँ, है ना, तो ऐसा नहीं कि मुझसे गलतियां नहीं होती, मुझसे भी गलतियां होती है ना। जब मैं ऐसे सॉल्व कर रहा होता हूँ, खुद से पढ़ता हूँ, तो गलतियां होती है, उसमें कोई दिक्कत नहीं। लेकिन आपको अगर सिली मिस्टेक्स को अवॉइड करना है तो घर पे जब आप सॉल्व कर रहे हैं, है ना, इससे कोई डिस्टर्ब ना हो, तो आप बोल बोल के सॉल्व करिए ना, dy अपॉन dx। तो राइट हैंड साइड पर क्या बचेगा? इतना बचेगा डिनोमिनेटर, जैसे कि आप किसी को पढ़ा रहे हो, है ना, ऐसे। तो आप ऐसे करेंगे तो आप देखेंगे आपकी सिली मिस्टेक्स जो है ना काफी लेवल तक कम हो जाएंगी, है ना। एग्जाम में ऑब्वियसली बात है देख देख के नहीं करोगे, लेकिन जब आप इस तरह से पढ़ोगे तो आपका उस सब्जेक्ट में अटेंशन बढ़ेगा, और जब आप मिस्टेक्स कम करोगे तो फिर ऑब्वियसली बात है कि वहां पर रेट ऑफ डूइंग मिस्टेक्स विल बी लेस। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 9 हो गया। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 18, 19, 27। तो 18, 19 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 18 यहाँ पे बढ़िया, क्वेश्चन नंबर 18 देखिए। क्या बोल रहा है क्वेश्चन नंबर 18? पढ़ लीजिए, शीट होगी आपके पास। y इज इक्वल्स टू f ऑफ 2x माइनस 1 अपॉन x² माइनस 1। कई बार कुछ स्टूडेंट्स की एफिशिएंसी इसलिए कम हो जाती है क्योंकि वो मोबाइल से शीट लगा रहे हैं। तो अगर आपको ऐसा लगता है कि मोबाइल से लगाने में दिक्कत होता है तो प्रिंट आउट निकाल लीजिए, है ना। कितने पेजेस हैं? 7-8 पेजेस होंगे मेरे ख्याल से।
7 8 नहीं है, 20 पेज के आसपास है। 10 पेज पे प्रिंट आउट निकाल लीजिए, उसको देख देख के लगाते रहिए, श्योरली उससे इम्प्रूवमेंट होगा कुछ। प्रिंटर नहीं है, अरे यार प्रिंट आउट निकालेंगे, प्रिंटर थोड़ी जरूरत होती है, प्रिंटर की जरूरत होती है प्रिंट आउट के लिए। दुकान में जाइए निकलवा लीजिए। मतलब मैं ऐसा नहीं बोल रहा आप निकलवाइए, जिसको ऐसा लगता है कि वो फोन से दिक्कत हो जाता है पढ़ने में, नहीं लगा पाते हैं, है ना, तो उनके लिए बोल रहा हूँ। जो लगा ले रहा है उनके लिए अच्छी बात है, कोई दिक्कत नहीं। तो ये दिया हुआ है y इज इक्वल टू एफ ऑफ 2x माइनस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 1 एफ डैश एक्स इतना दिया हुआ है। तो आपसे dy अपॉन dx पूछा गया और कई सारे ऑप्शन दिए गए साइन के टर्म्स में। dy अपॉन dx कहीं से निकलेगा, देखिए ध्यान से सुनिएगा, बड़ा सिंपल है। इसको डिफरेंशिएट कर दीजिए, तो एफ एक्स का डिफरेंशिएशन एफ डैश एक्स, और अंदर के x की जगह जो आया है उसको हम दोबारा डिफरेंशिएट करेंगे। ये खत्म कहानी। देखो एफ डैश एक्स साइन स्क्वायर एक्स है, साइन एक्स स्क्वायर है, तो x की जगह जो यहाँ पर आया है वही यहाँ पर आ जाएगा। तो x की जगह इतना बड़ा है तो क्या आ जाएगा, साइन के अंदर ये पूरी चीज आ जाएगी 2x माइनस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर। और इसको यहाँ पर कोशेंट रूल लगा दीजिए, तो एक्स स्क्वायर प्लस 1 का होल स्क्वायर, हाँ एक्स स्क्वायर प्लस 1, 2x माइनस 1 का डिफरेंशिएशन 2 माइनस 2x माइनस 1 एज इट इज, एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन 2x। यही आंसर है, बस इसको थोड़ा सा सॉल्व कर दीजिए। तो क्या सॉल्व हो जाएगा यहाँ से देखिए, तो अंदर मल्टीप्लाई कर दिया 2x स्क्वायर प्लस 2 माइनस 4x स्क्वायर माइनस माइनस प्लस 2x डिवाइडेड बाय एक्स स्क्वायर प्लस 1। हाँ सही है, हाँ एक्स स्क्वायर प्लस 1 का होल स्क्वायर, वो पार्ट एज इट इज लिखा हुआ है ये, है ना। तो कितना आ जाएगा 4x स्क्वायर 2x स्क्वायर, तो 4x स्क्वायर 2x स्क्वायर माइनस 2x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 2 डिवाइडेड बाय एक्स स्क्वायर प्लस 1 का होल स्क्वायर, और ये पार्ट एज इट इज। तो ऑप्शंस देख लेते हैं, बस यही आंसर है आपका, है ना। इसमें से 2 कॉमन और ले लो, तो क्या बच जाएगा 1 प्लस एक्स माइनस एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाय एक्स स्क्वायर प्लस 1 का होल स्क्वायर, और ये पूरा साइन ऑफ 2x माइनस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 1 का होल स्क्वायर। इसको चेक कर लीजिए, बी पार्ट इज योर आंसर, dy अपॉन dx। देख लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। 19 देखते हैं क्वेश्चन नंबर, सेम कॉन्सेप्ट से आपको क्वेश्चन नंबर 19 भी करना है, कर लेंगे क्या, बता दें। y दिया, डिफरेंशिएट कर दो, है ना, तो क्या आ जाएगा, एफ का एफ डैश आ जाएगा, एफ एक्स की वैल्यू दी हुई है। अच्छा, इसमें थोड़ा एक लेवल आगे जाना पड़ेगा, क्या करना पड़ेगा, एफ डैश की वैल्यू निकालनी है ना, तो पहले एफ एक्स को भी डिफरेंशिएट करना पड़ेगा। चलो बता देता हूँ थोड़ा सा, देखिए 19 एफ एक्स दिया हुआ है लॉग साइन एक्स, नहीं साइन लॉग एक्स दिया, साइन के अंदर लॉग एक्स ये दिया हुआ है, एंड y दिया हुआ है f ऑफ 2x प्लस 3 अपॉन 3 माइनस 2x, और हमसे पूछा है dy अपॉन dx। तो हम क्या करेंगे, इसको डिफरेंशिएट कर देंगे, dy अपॉन dx कितना आ जाएगा, f का f डैश आ जाएगा, ठीक है। और फिर चेन रूल में क्या आ जाएगा, 2x प्लस 3 अपॉन 3 माइनस 2। तो आई एम वेरी श्योर कि ये वाला पार्ट आप कर लेंगे। अब ये कैसे निकालेंगे, ऊपर वाले क्वेश्चन में तो एफ डैश डायरेक्ट दिया था, इसमें निकालना पड़ेगा। एफ डैश एक्स कितना आ जाएगा, साइन का डिफरेंशिएशन कॉस, तो कॉस लॉग एक्स, और चेन रूल में अपॉन एक्स, ये आ गया एफ डैश एक्स। तो वहां से लिख दीजिएगा एफ डैश एक्स, तो एक्स की जगह पूरी जगह पर ये रख दो, तो बड़ा सा फंक्शन दिख जाएगा, कॉस ऑफ लॉग ऑफ 2x प्लस 3 अपॉन 3 माइनस 2x डिवाइडेड बाय 2x प्लस 3 अपॉन 3 माइनस 2x। फिर इसका डिफरेंशिएशन आप कर लेंगे, क्वोशिएंट रूल लगा के सॉल्व कर दीजिएगा, थोड़ा सा आंसर आ जाएगा, ठीक है। ओके, तो क्वेश्चन नंबर 27 पर आते हैं। 27 का सी पार्ट पूछा है इन्होंने, समझ लीजिए। 27
कर लेंगे इसके आगे, है ना, जिन्होंने पूछा था। देखिए, तो 27 क्या बोल रहा है, ये मैच दी कॉलम वाला है ना, मैच दी कॉलम। उसमें से क्वेश्चन है सी, जो इन्होंने पूछा है, क्या पूछा है, एफ एक्स की वैल्यू दी हुई है min ऑफ एक्स स्क्वायर एक्स क्यूब। तो आपसे पूछा है क्या, एफ डैश 0 पूछा है। तो इस चीज को समझ लीजिए ना, ये चीज जो है नई है, शायद आपने ना पढ़ा हो, है ना, लेकिन है बहुत सिंपल। तो ये बता देता हूं मैं क्या होता है। तो ये फंक्शन दिया हुआ है आपका min ऑफ एक्स स्क्वायर एक्स क्यूब। तो ये एक फंक्शन होता है, min फंक्शन, है ना। दो तरह के फंक्शन आते हैं, min फंक्शन और max फंक्शन। तो ये कैसे किया जाता है देखिएगा, है ना, इसका एक्चुअली में ग्राफ बनाना पड़ता है। तो क्या करिए, दोनों ग्राफ बनाइए। क्या क्या ग्राफ बनेंगे यहां से देखेंगे आप ध्यान से। तो दो फंक्शन मुझे दिख रहा है, एक y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर है और एक y इज इक्वल टू एक्स क्यूब है। तो इतना आपको आइडिया रहना चाहिए, दिस इज अ अपवर्ड पैराबोला, है ना। कैसा दिख रहा है, एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 4a y जैसा है ना। तो अपवर्ड पैराबोला है, y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर। तो ये इस तरह से बनेगा। अपवर्ड पैराबोला, ठीक है। दूसरा क्या है, y इज इक्वल टू एक्स क्यूब। तो y इज इक्वल टू एक्स क्यूब का ग्राफ ऐसा बनता है ना। आप लोगों को 10th में पता होगा, है ना। नहीं तो अभी देख सकते हैं कैसे, x 0 रखो तो y 0 आएगा, x इंफिनिटी रखो तो इंफिनिटी आएगा, माइनस इंफिनिटी रखो तो माइनस इंफिनिटी आएगा, ऐसे आएगा। 1 रखोगे तो 1 आएगा, 2 रखोगे तो 8 आएगा, ऐसे मार्क करते जा सकते हैं, है ना? तो अब देखो नीचे वाला ग्राफ तो क्लियर है, कोई दिक्कत नहीं है, ऐसे बनेगा। अब ऊपर जो ग्राफ है ना, दो तरह से जा सकता है, एक तो ऐसे जा सकता है, एक ऐसे जा सकता है। तो वो देखो कैसे करना है। तो मैंने यहां पर एक पॉइंट ऐसा कंसीडर किया, क्या पॉइंट, 1,1, है ना। अब ध्यान से सुनिएगा जो मैं बताने जा रहा हूं, ठीक है। अगर मैं बात करूं x जब 0 से 1, x कहां से 0 से 1 है ना, इस पार्ट की बात हो रही, इस रीजन की बात हो रही। जब x 0 1 है तो मुझे बताइए एक्स स्क्वायर और एक्स क्यूब में कौन बड़ा होगा, 0 से 1 में कौन बड़ा होगा, एक्स स्क्वायर बड़ा होगा कि एक्स क्यूब बड़ा होगा। देख लो कोई नंबर रख के, एक्स स्क्वायर बड़ा होगा, है ना। क्योंकि 0 से 1 का जो नंबर होता है, उसकी जब पावर बढ़ाते जाते हैं तो नंबर कम होता जाता है ना। तो एक्स स्क्वायर एक्स से कम होगा, और पावर बढ़ा दोगे तो और कम हो जाएगा, तो एक्स स्क्वायर बड़ा होगा। एक्स स्क्वायर बड़ा होगा मतलब 0 से 1 में एक्स स्क्वायर का ग्राफ ऊपर आएगा, 0 से 1 में एक्स स्क्वायर का ग्राफ कहां आएगा, ऊपर आएगा। और जब 1 से आगे की बात करेंगे तो एक्स क्यूब बड़ा होगा। तो 1 के बाद एक्स क्यूब का ग्राफ ऊपर आएगा। ग्राफ कैसे ऊपर आएगा देखिए, तो एक्स क्यूब का ग्राफ बना रहा हूं मैं। तो नीचे तो कोई दिक्कत नहीं है, -1 रखेंगे तो -1 आएगा, -2 रखेंगे तो -8 आएगा। तो ये सारी वैल्यूज तो माइनस में ही आने वाली है, ठीक है। अब इसके बाद क्या करना है, 0 से 1 में एक्स स्क्वायर ऊपर होना है ना, तो एक्स क्यूब का ग्राफ नीचे चलेगा ऐसे। और क्लियरली बता देते हैं, हाँ, ऐसे नीचे। और जब 1 पर आ जाएगा उसके बाद एक्स क्यूब का ग्राफ जो है वो ऊपर हो जाएगा, इस तरह से बनेगा, है ना। ऊपर होने का मतलब एक्स स्क्वायर से हमेशा ऊपर की तरफ रहेगा, ऐसा ग्राफ बनेगा। तो ये हमने दोनों ग्राफ बना लिए, कौन से, एक्स स्क्वायर का और एक्स क्यूब का। मिन फंक्शन में क्या करते हैं, जो ग्राफ नीचे है वो हमारा एक्चुअल ग्राफ होता है, ठीक है। तो मैं रेड से बना रहा हूं। तो देखो जब मैं 1 से कम पर जाऊं तो ग्राफ क्या है, एक्स क्यूब का नीचे है, तो ये वाला पार्ट लेंगे।
फिर 1 से आगे भी एक्स क्यूब ही नीचे है तो वो पार्ट लेंगे, और 1 के बाद एक्स स्क्वायर नीचे है तो वो पार्ट लेंगे, है ना। तो एक्चुअल में जो आपका ग्राफ है वो क्या है, रेड लाइन है, बाकी जो क्या है, बाकी आपकी डॉटेड लाइंस है। तो आप समझते होंगे डॉटेड लाइन का डिफरेंस, है ना। डॉटेड लाइन मतलब वो ग्राफ का पार्ट नहीं है ना। तो ये किस चीज का ग्राफ है, ये ना तो एक्स स्क्वायर का ग्राफ है ना तो एक्स क्यूब का ग्राफ है, ये मिन एक्स स्क्वायर एक्स क्यूब का ग्राफ है। आई होप सो समझ में आए। कितने लोगों को ये ग्राफ समझ में आ गया, जस्ट रेज योर हैंड्स। किस तरह से मिन एक्स क्यूब और एक्स स्क्वायर का ग्राफ बनाया, जस्ट रेज योर हैंड्स, हाउ मेनी ऑफ यू कुड अंडरस्टैंड इट। यस सर, रेज योर हैंड्स, है ना, कमेंट्स नहीं। हाँ देख लीजिए, अच्छे से समझ लीजिए, है ना, फिर उसके बाद हैंड रेस करिए। अच्छा काफी लोग कमेंट कर रहे हैं। हाँ एक बार और बता दूंगा मैं, पहले मैं देख लूं कितने लोगों को आया है। ओके, तो एक बार और बता रहा हूं मैं, देखिए ध्यान से देखिए, दूसरा एग्जांपल लेके बताता हूं, उससे अच्छा समझ में आ जाएगा। तो आपको मान लीजिए ग्राफ बनाना है y इज इक्वल्स टू मिन एक्स और माइनस एक्स का, ठीक है। सबसे पहली चीज क्या करेंगे, हम दोनों के ग्राफ बनाएंगे। क्या है दोनों, एक तो y इज इक्वल्स टू एक्स का ग्राफ बनाएंगे, y इज इक्वल्स टू माइनस एक्स का ग्राफ बनाएंगे। तो आप जानते हैं y इज इक्वल्स टू एक्स इज अ लाइन पासिंग फ्रॉम ओरिजिन, तो ये y इज इक्वल्स टू एक्स लाइन बन जाएगी यहां से, है ना। कैसे बन जाएगी, इस तरह से, ठीक है। उसके बाद y इज इक्वल्स टू माइनस एक्स, तो ये पढ़ा होगा आपने, इसका स्लोप है कितना, -1। माइनस एक्स लाइन कैसे बनती है, इस तरह से बनती है यहां से। तो दोनों ग्राफ बना लिया आपने, ठीक है। मिन का मतलब ये है, आप यहां से चलना स्टार्ट करिए, लेफ्ट से आइए, लेफ्ट से आइए, तो जो ग्राफ सबसे नीचे है वो आपका एक्चुअल ग्राफ है ना। तो क्या आ जाएगा आपका ग्राफ, एक तो ये वाला पार्ट आ जाएगा, फिर उसके बाद आएंगे तो ये वाला पार्ट आ जाएगा। तो पहले तो y इज इक्वल्स टू एक्स वाला है और फिर y इज इक्वल्स टू माइनस एक्स है। सो दिस इज एक्चुअल ग्राफ, और बाकी जो फिर ये है इसको क्या कर सकते हैं, डॉटेड लाइन, इसकी जरूरत नहीं, है ना। तो दोनों ग्राफ बनाने हैं और नीचे जो है उसको आपको मार्क करना है। जैसे आपको एक डायरेक्ट एग्जांपल दे दिया जाए, है ना, जैसे मान लीजिए ये ग्राफ बना हुआ है, ठीक है, ये एक फंक्शन का ग्राफ है, दूसरे फंक्शन का ग्राफ ये है ना, इनका साइन कॉस से दूर दूर तक कोई रिश्ता नहीं है। आपसे पूछा जाए भाई ये दोनों फंक्शन का मिन बनाओ, तो मिन में देखो क्या आएगा, पहले मैं यहां से जाऊंगा ऐसे, ठीक है, फिर उसके बाद यहां पर आ जाएंगे, फिर उसके बाद इसमें और इसमें कौन सा नीचे, ये वाला नीचे, तो ये वाला ग्राफ कंसीडर करेंगे, है ना। फिर इन दोनों में कौन सा नीचे, ये वाला नीचे, तो ये ग्राफ कंसीडर करेंगे, फिर ये वाला कंसीडर करेंगे। तो ये हमारा एक्चुअल ग्राफ है जो नीचे आ रहा है, मिन का मतलब ये हुआ, है ना। अब हैंड रेस करिए, कितने लोगों को समझ में आया कि मिन का ग्राफ कैसे सोचते हैं। वेरी गुड, या आई एम वेटिंग, हाउ मेनी ऑफ यू कुड अंडरस्टैंड नाउ। और बाकी स्टूडेंट्स नीचे मतलब क्या सोच कर रहे हैं, कोई डाउट है तो पूछिए। यश, सर्वरी, संकेत, नेहा, आदित्य, आदर्श, अभय, आप लोगों को समझ में आया कि नहीं आया, देख लीजिए अच्छे से। मिन मतलब नीचे वाला ग्राफ, मिनिमम मतलब किसकी वैल्यू मिनिमम है। चलिए, तो मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स को समझ में आ गया है ना। तो यही चीज, इसमें एक और ग्राफ होता है, कौन सा, मैक्स वाला ग्राफ। तो लोग धीरे धीरे हैंड रेस कर रहे हैं, बहुत बढ़िया, काफी। मैक्स वाले ग्राफ में क्या होगा, कोई मुझे बताएगा कमेंट सेक्शन में। हाँ, किसी ने ऑलरेडी बोल दिया। मैक्स में क्या करेंगे,
नीचे वाला ग्राफ लेंगे, ऊपर वाला ग्राफ लेंगे, है ना। मैथ्स में कुछ ऐसा ग्राफ आ जाएगा आपका, ये वाला पार्ट आ जाएगा, फिर उसके बाद ये वाला पार्ट आ जाएगा। तो ये चीज आप समझ लेंगे तो ऐसे भी क्वेश्चंस आपके जेई में आते हैं, है ना। एंड इट इज क्वाइट इजी। जो आपका ग्राफ ड्रॉ करना होगा ना वो काफी सिंपल ही रहेगा, ठीक है। तो इसको इरेज कर देते हैं, हम अपने क्वेश्चन पर आते हैं। देखिए, तो ग्राफ बनाने की प्रैक्टिस बहुत इंपॉर्टेंट है ना। और इसकी आपकी प्रैक्टिस हो जाएगी जब आप पढ़ लोगे, एक चैप्टर है जिसका नाम है एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रेशन, है ना। सो फॉर दिस you cannot solve any single question without graph. So that time you have to learn how to draw graph and everything. Actually, it has to be one chapter in NCERT, क्योंकि ग्राफ से कई सारी चीजें बहुत ही सिंपल हो जाती हैं, लेकिन पता नहीं क्यों नहीं पढ़ाते हैं इतना। ग्राफ से आप ग्राफ देख के कंटिन्यूटी तुरंत बता सकते हो, डिफरेंशियबिलिटी तुरंत बता सकते हो, है ना। एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रेशन तुरंत बता सकते हो, और टेंजेंट नॉर्मल, मैक्सिमा मिनिमा, इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग, कितनी सारी चीजें हैं, बहुत कुछ बताया जा सकता है तुरंत। यहाँ पर देख के हमें कोई कैलकुलेशन करने की जरूरत नहीं है, आपको बता सकता है कोई भी कि बताइए भाई जो मीन का ग्राफ है वो इंक्रीजिंग है कि डिक्रीजिंग, इंक्रीजिंग है मुझे दिख रहा है। ये ग्राफ है जो डिफरेंशिएबल है कि नहीं है, नॉट डिफरेंशिएबल है, क्यों? क्योंकि यहाँ पर देखो शार्प कॉर्नर आ गया है। क्या ये ग्राफ कंटिन्यूस है? हाँ कंटिन्यूस है, एकदम स्ट्रेट जा रहा है। इसका मैक्सिमा मिनिमा कितना है? कोई मैक्सिमा कोई मिनिमा नहीं है, क्योंकि माइनस इनफाइनाइट प्लस इनफाइनाइट हर जगह जा रहा है। तो देखो ग्राफ से ही सब कुछ एकदम तुरंत बताया जा सकता है विदाउट एनी कैलकुलेशन, है ना। सो इट इज वन इंपॉर्टेंट थिंग एक्चुअली इन जेई इफ यू अंडरस्टैंड हाउ टू ड्रॉ ग्राफ। और एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव पढ़ने का पर्पस ये है ग्राफ ड्रॉ करना, और उस ग्राफ को पढ़ के एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रेशन में लगाया जाता है। तो इसीलिए आप देखेंगे एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव में आपके टॉपिक्स भी ऐसे ही हैं जो आपको ग्राफ ड्रॉ करने के लिए जरूरत पड़ेगी। क्या? जैसे आपको कोई इंटरवल दिया है, 1 से 3 की बात कर रहे हैं, तो आपने क्या पढ़ा है? सबसे पहले इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग। तो आपको पता होना चाहिए भाई 1 से 3 में ग्राफ अगर मुझे बनाना है तो इंक्रीजिंग है कि डिक्रीजिंग है, ठीक है। तो पता चल गया इंक्रीजिंग है तो भाई ऐसे बनेगा, है ना। मैक्सिमम मिनिमा कहां पर आ रहा है तो वहां पता चल जाएगा कि उस तरह से, इस तरह से टॉप आएगा या फिर नहीं आएगा बीच में, या फिर बीच में कोई मैक्सिमम मिनिमा नहीं है ना। और ऐसी 2-3 कॉन्सेप्ट्स और मिला के, है ना, टेंजेंट नॉर्मल वगैरह। तो ये सारी चीजें मिला के आपको एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव के लास्ट में आपको जेई की बात कर रहा हूं मैं, एक ग्राफ का बहुत अच्छा एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव जो है, इस चैप्टर को एक और नाम देते हैं, दिस इज कॉल्ड पोस्टमार्टम ऑफ फंक्शन। पोस्टमार्टम ऑफ फंक्शन, फंक्शन के बारे में सब कुछ पता कर लेना, डोमेन, रेंज, ग्राफ, इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग, मैक्सिमा मिनिमा, टेंजेंट नॉर्मल, एरिया, बहुत सारी चीजें। चलिए ठीक है, तो हम आगे बढ़ते हैं। तो अभी क्वेश्चन पर आते हैं कि f' 0 पूछा है। तो देखिए ध्यान से, 0 पर डिफरेंशिएशन, तो मुझे दिख रहा है 0 के आसपास सीधा सीधा फंक्शन है क्या हमारा। मुझे पता है यहां से लेकर इस 1 तक ग्राफ क्या है, नीचे 1 ही तो आपका x³ है ना ग्राफ, उसके बाद x² हुआ है, तो 0 के आसपास आपका ग्राफ क्या है। तो इसको आप ऐसे लिख सकते हैं, कैसे लिख सकते हैं? फंक्शन को रीमॉडिफाई करके ऐसे। कैसे? जब आप x ग्रेटर देन 1 की बात करोगे तो ये पार्ट किसका है? पैराबोला का है। सो फंक्शन क्या हो गया? x²। और जब आप x लेस देन 1 की बात करोगे तो ये फंक्शन कितना हो जाएगा? x³ हो जाएगा। तो ये रीडिफाइन आप ऐसे कर सकते हैं। और 0 के आसपास पूछा है आपका, तो यहाँ डिफरेंशिएट कर दो, सबके आसपास निकाल सकते हैं आराम से। दिस इज 2x, दिस इज 3x², x ग्रेटर देन 1, x लेस देन 1, 0 के अबाउट यहां से आ जाएगा। तो f' 0 कितना आ जाएगा? 0 इज द आंसर। तो ऑप्शन चेक कर लीजिए, y'0 कितना आ जाएगा? 0 आ जाएगा। आई होप सो दिस इज क्लियर। जिसने भी पूछा था आया समझ में? चलिए, we have 10 minutes remaining. If anyone has any other question to ask, they can ask. आगे बढ़ते हैं हम, चलिए, अगर आप लोगों ने लगाया लेवल 3। अब लेवल 3 क्या है तो वो तो हम उतना नहीं सॉल्व कर पाएंगे। लेवल 3 मैं क्यों देता हूं? ताकि आपके पास क्वेश्चंस रहें, आप लगा सके, क्योंकि इसके सॉल्यूशंस कहीं भी मिल जाएंगे, है ना। लेकिन जो ये क्वेश्चंस मैं करवा रहा हूँ इनके सॉल्यूशंस नहीं मिलेंगे। प्रीवियस ईयर्स कोई खरीदेंगे उसमें सारे सॉल्यूशंस आपको मिल जाएंगे। तो ये आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है एक्चुअली कि प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चंस आप खुद से प्रैक्टिस करें, है ना। और उसके सॉल्यूशंस जो भी हैं तो वो पूछ सकते हैं, नहीं तो वहां पे आपको
मिल जाएंगे, इसके सोल्यूशन एक्सप्लेनेशन हर जगह मिल जाते हैं। तो इसीलिए जनरली कहीं पर भी प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चंस उतना नहीं सॉल्व करते हैं, और हमारे पास उतना ऐसा टाइम भी नहीं है। तो अगर फिर भी कोई पर्टिकुलर क्वेश्चन पूछना है तो पूछ सकते हैं। क्या ये 3 4 5 क्वेश्चन पूछना है? चलिए कुछ स्टूडेंट ने 1 2 क्वेश्चन पूछे हैं, 3 4 5 तो ये डिस्कस कर लेते हैं। लेवल 3 के वैसे भी टाइम उतना नहीं है। लेवल 3 3 4 5, उससे पहले मुझे ये बताइए, आप लोग सब लोग है ना? हाँ, तो मुझे ये बताइए कि अभी आपका एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव में मेरे ख्याल से टेंजेंट एंड नॉर्मल ये तो हो गया है ना? टेंजेंट नॉर्मल हो गया नहीं हुआ? मैक्स इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग हुआ है, इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग हुआ है शायद, इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग हुआ है ना? और मैक्सिमम मिनिमम मैंने ऑलमोस्ट करा दिया है। एक और क्लास आपकी सर लेंगे तो वो एक्सरसाइज भी खत्म हो जाएगी, ये हो जाएगा। तो नेक्स्ट वीक के लिए क्या करेंगे हम? हम्म, तो इसी से मैं शीट दूंगा आपको, है ना, 100 क्वेश्चंस के आसपास। रेट ऑफ चेंज ऑफ क्वांटिटीज अभी नहीं करवाया ना? तो चलिए मैं सर से पूछ लूंगा। तो इसके बाद अभी 2 टॉपिक और हैं इसमें, टेंजेंट एंड नॉर्मल और अप्रोक्सीमेशन एंड डिफरेंशिएट। सो मैं सर से पूछ लूंगा, अगर सर टेंजेंट नॉर्मल भी पढ़ा देंगे, मेरे ख्याल से इन क्लासेस में कवर हो जाएगा, तो मैं आपको इन 3 से मिला के शीट दे दूंगा, उसमें 100 क्वेश्चन के आसपास। सो नेक्स्ट वीक वी कैन डिस्कस दिस थिंग। टुमारो अभी क्लास रहेगा जेई का, तो उसमें देखते हैं हम क्या करेंगे, है ना? या तो मैं कुछ ऐसा कॉन्सेप्ट पढ़ा दूंगा जो जेई में है सिर्फ, है ना, लेकिन बोर्ड में नहीं है, और कुछ प्रीवियस कुछ अच्छे क्वेश्चंस वगैरह, या फिर इसी को हम देखेंगे, इसी को कंटिन्यू कर लेंगे। आगे बढ़ते हैं। हाँ, तो क्वेश्चन नंबर 3 देखिए, इन्होंने पूछा है, दिस इज AI EEE 2002। AI EEE क्या है? जेई मेंस है, 2012 से पहले, है ना? जेई मेंस और जेई एडवांस जो थे ऐसा नहीं था, उसके पहले क्या थे? AI EEE और IIT था। तो IIT मतलब जेई एडवांस, AI EEE मतलब जेई मेंस। तो इसमें क्वेश्चन ये दिया हुआ है, y is equals to x plus root of 1 plus x square। पूछा क्या है? 1 plus x square y2 प्लस एक्स वाई वन, इसकी वैल्यू पूछी है। सो दिस शुड बी वेरी क्लियर दैट y1 is what dy upon dx and y2 is what d square y upon dx square. So from here we got that I have to differentiate this function 2 times। ठीक है, चलिए निकाल लेते हैं। ऑप्शंस देखते हैं, ऑप्शंस क्या दिया हुआ है। ऑप्शंस है आपके एन वाई स्क्वायर, एन स्क्वायर वाई, एन स्क्वायर वाई स्क्वायर, ऐसा कुछ दिया है, और इसकी पावर एन दी हुई है। ठीक है, तो करते हैं डिफरेंशिएट, ध्यान से करेंगे, आराम से आंसर आएगा, कोई बड़ी बात नहीं है। डिफरेंशिएट किया dy अपॉन dx, x पावर n लगाया, पावर आगे आ गया, x प्लस रूट ऑफ 1 प्लस एक्स स्क्वायर, पावर क्या हो जाएगी? n माइनस 1। चेन रूल में इसको फिर से डिफरेंशिएट करेंगे, x का डिफरेंशिएशन 1, रूट x का डिफरेंशिएशन 1 अपॉन 2 रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर। चेन रूल में 1 प्लस एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन 0 प्लस 2x। ठीक है, 2 से 2 कट गया, कितना आ जाएगा? n टाइम्स x प्लस रूट ऑफ 1 प्लस एक्स स्क्वायर की पावर n माइनस 1। यहाँ पर एलसीएम ले लीजिए, 1 प्लस एक्स स्क्वायर रूट, तो रूट ऑफ 1 प्लस एक्स स्क्वायर n प्लस एक्स। ध्यान से देखेंगे अगर, तो ये सेम नंबर लिखा हुआ है, और इसकी पावर कितनी है? 1। बेस सेम है तो पावर ऐड हो जाएंगे, तो पावर को ऐड कर दीजिए, n माइनस 1 और 1 ऐड होगा तो कितना आ जाएगा? n, है ना? और यहाँ से एक बहुत खुशी की बात ये है कि अब दोबारा डिफरेंशिएट करने से हमें डर लगता है अगर ये पूरा फंक्शन यहाँ पर रहता है, लेकिन इसकी वैल्यू यहाँ से कितनी है? y। तो पावर n, इस पूरे को क्या लिखा जा सकता है? y लिखा जा सकता है। और एक और इंपॉर्टेंट चीज, जब ऐसा कुछ प्रूव करना होता है, ऐसी कुछ वैल्यू निकालनी होती है जहां पर डबल डिफरेंशिएशन के साथ कुछ होता है यहाँ पर, तो उसको दोबारा डिफरेंशिएट करने से पहले क्या करते हैं? जो डिनोमिनेटर है उसको लेफ्ट हैंड साइड ले आते हैं। तो ये रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर को लेफ्ट हैंड साइड ले आए dy अपॉन dx के साथ, तो रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर इंटू dy अपॉन dx और इज इक्वल्स टू ny। अब कर देते हैं डिफरेंशिएट,
ठीक है, इस वैल्यू को याद रखिएगा, दिस इज इक्वेशन 1। डिफरेंशिएट किया, रूट ऑफ 1 प्लस एक्स स्क्वायर इंटू डी वाई अपॉन डी एक्स को दोबारा डिफरेंशिएट करेंगे तो कितना आ जाएगा, डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर प्लस डी वाई अपॉन डी एक्स एज इट इज, रूट ऑफ 1 प्लस एक्स को डिफरेंशिएट करेंगे तो 1 अपॉन 2 रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर, और चेन रूल में कितना आ जाएगा, 0 प्लस 2x, और एन वाई का डिफरेंशिएशन एन डी वाई अपॉन डी एक्स। तो यहीं से आपको आंसर मिलेगा, देखिए 2 से 2 कैंसिल हो गया, यहाँ पर 1 लेके एलसीएम ले लिया, कितना, रूट ऑफ 1 प्लस एक्स स्क्वायर, तो रूट ऑफ 1 प्लस एक्स स्क्वायर इधर मल्टीप्लाई होगा तो 1 प्लस एक्स स्क्वायर, ये क्या लिखा है y2 है ना, और प्लस का साइन, और यहाँ पर क्या लिखा है न्यूमरेटर में x, और ये क्या है y1 इज इक्वल टू n, ये क्या है आपका y1। तो हमें वैल्यू किसकी पूछी है, इसी की पूछी है जो न्यूमरेटर में लिखा हुआ है, तो यहां से आंसर आ जाएगा आपका 1 प्लस एक्स स्क्वायर, 1 प्लस एक्स स्क्वायर 1 प्लस एक्स स्क्वायर इंटू y2 है ना, प्लस एक्स y1 इज इक्वल्स टू कितना आ जाएगा, देखिए रूट ऑफ 1 प्लस एक्स स्क्वायर इंटू एन, y1 की वैल्यू यहां से रख दी, ये ना y1 dy अपॉन dx कितना है, एन वाई अपॉन रूट ऑफ 1 प्लस एक्स स्क्वायर, तो ये कट गया, आंसर कितना आ गया, एन स्क्वायर वाई। सिंपल आता है ना ज्यादातर क्वेश्चन, एन स्क्वायर वाई, बी पार्ट इज द आंसर। चलिए ठीक है, तो हम आज हम यही स्टॉप करते हैं, तो आप लोग पूरा एफर्ट करिएगा एक्चुअली इसको लगाने का, लेवल 3 कल हमारे पास यही ऑप्शन बचता है डिस्कस करने के लिए, तो लेवल 3 पूरा सॉल्व कर लीजिएगा, है ना, ज्यादा क्वेश्चन नहीं है। सेक्शन 1 है 9 क्वेश्चन, सेक्शन 2 है 14 क्वेश्चन, तो इसको कल डिस्कस कर लेंगे, है ना, कुछ और अगर टाइम बचेगा तो मैं पढ़ा दूंगा, है ना, नेक्स्ट आई विल सेंड यू द सीट। ओके, थैंक यू वेरी मच फॉर योर काइंड अटेंशन। ठीक है, ओके, हरे कृष्ण।